Good afternoon. Now, the next concept is counting, which is again from the different way of the फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक कि हम लोग देख रहे हैं कल से कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या रहती है. सिंपली टू कीप द ट्रैक ऑफ द फ्री स्पेस अवेलेबल इन आवर मेमोरी. उसमें क्या करते हैं हम लोग ये जानकारी रखते हैं कि मेरे पास फ्री मेमोरी कौन सी है, किधर है, कितनी है, सो डैट वेन एवर आई नीड इट आई कैन असाइन और allocate memory to that particular process or a file. But there are different types of techniques as we have seen bit vector and linked list, which we have seen yesterday, and today morning or afternoon session we have seen the grouping. Now we will turn on to the next and last topic from the free space management technique, that is the counting. काउंटिंग मतलब क्या है? काउंट करो. काउंट करो मतलब गिनो. एक सिंपल लॉजिक दिमाग में हम लोग को रखना है कि अगर एग्ज़ाम में ये शायद ही पूछेंगे, लेकिन ये टाइम पूछेंगे ऐसा मान के चलो और वो हिसाब से ही पढ़ाई करो. तो काउंटिंग मतलब क्या बोल सकते हो आप? काउंटिंग मतलब मैं कुछ तो काउंट कर रहा हूँ. कुछ तो काउंट कर रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ? गिन रहा हूँ. लेकिन मेरे दिमाग में ये भी सवाल आएगा ना, क्यों गिनूँ, कहाँ से गिनूँ? सेम यहाँ पे देखो, सामने आपके पेज है काउंटिंग का. काउंटिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट. ये सिंपल लाइन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं. जनरली सेवरल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक में बी अलोकेटेड ऑफ फ्री साइमल्टेनियसली, पर्टिकुलरली व्हेन कॉन्टिग्यूअस अलोकेशन इज यूज. आगे यही चैप्टर में आपको डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे कि एसेस कैसे करना है, अलोकेट कैसे करना है. अभी हम लोग खाली फ्री स्पेस को मैनेज कर रहे हैं. मैनेज करने के बाद अलोकेट करना, अलोकेट करने के बाद एसेस करना, ये ही है पूरे चैप्टर में मेमोरी मैनेजमेंट में. इन शॉर्ट हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट जब भी ख़त्म करेंगे तभी क्या पढ़ा रहेगा हम लोग ने कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, फेरेंस रजिस्टर क्या है, मॉनिटर क्या है, यूज़र प्रोग्राम मेमोरी कहाँ पे है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी अलोकेशन, स्टैटिक एंड डायनामिक. आफ्टर दैट अलोकेट करने के बाद फ्री मेमोरी कितनी बचती है वो जानने के लिए फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक. आफ्टर इट वर्चुअल मेमोरी. देन फ्री मेमोरी में जो अवेलेबल मेमोरी है फ्री, उसमें कोई तो फाइल को अलोकेट करना और अलोकेट करने के बाद एसेस करना, ये सब ये चैप्टर में होगा. तो हम लोग अभी कहाँ पे है? तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट में. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब कभी भी प्रोसेस फ्री होती है या फिर अलोकेशन किया जाता है, शायद वो कंटिन्यूस रह सकते हैं. डायग्राम में देखो 0 1 2, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. उसमें से 3 एंड 4 क्या है? फ्री है. उसको इंडिकेट कैसे किया है? नॉर्मल ब्लॉक से इंडिकेट किया है. देन अगेन 7 8 9 क्या है? फ्री मेमोरी है, उसको भी नॉर्मल ब्लॉक से इंडिकेट किया है. 11 भी क्या है? नॉर्मल है. बट 0 1 2 5 6 10 12 13 ये सब क्या है? यूज मेमोरी है, मतलब फील्ड है, अलोकेटेड है, उसमें ऑलरेडी मैंने कुछ तो रखा हुआ है. यहाँ पे हम लोग भरे हुए मेमोरी की, अलोकेटेड की हुई मेमोरी की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम और वी आर मैनेजिंग द फ्री स्पेस. सो हम लोग क्या करेंगे कि फ्री स्पेस कहाँ पे है? सो सेकंड लाइन देखो, देख सकते हो ऊपर, 10 रादर देन कीपिंग अ लिस्ट ऑफ इन फ्री डिस्क एड्रेस वी कीप एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री ब्लॉक. यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पूरा एड्रेस नहीं रखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ पे है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद कितनी स्पेस अवेलेबल है वो वाला मेंशन करेंगे. जैसे कि मैं बोलूँगा तुम 4 जन हो ना, बेंच नंबर 3 से बैठो और आगे 4, मतलब बेंच नंबर 3, बेंच नंबर 4, बेंच नंबर 5 एंड बेंच नंबर 6. बाद में तुम लोग 2 जन हो, बेंच नंबर 18 पे बैठो
तो 18 एंड 19। सिमिलर वे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच एंट्री स्टार्टिंग इंडेक्स बोलूँगा मैं, एंड एट द सेम टाइम उसमें उसके बाद कितनी मेमोरी फ्री है वो इंडिकेट करूँगा। डायग्राम देखो इजीली समझ में आएगा आपको। देखो 0 पहले मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, 32। 32 का मीनिंग क्या है कि जो फ्री मेमोरी है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो 3 नंबर के नंबर के इंडेक्स से। तो 3 नंबर के इंडेक्स पे जाओ, अभी 3 नंबर पे गए, मेमोरी वहाँ पे फ्री वाली स्टार्ट हो रही है। डैट मीन्स 3 के पहले कौन है, 0, 1 एंड 2, दे आर नॉट फ्री मीन्स यूज्ड, so they are indicated by darker shade, or we have indicated at the bottom that they are used. After that 3 and 2, इसका मतलब क्या है, 3 नंबर पे जाओ, 3 नंबर पे स्टार्ट होने वाली है आपकी फ्री मेमोरी, लेकिन 2 मतलब क्या, 2 ही लोकेशन है जो फ्री है, मतलब उसके बाद लोकेशन नंबर 3 एंड लोकेशन नंबर 3 एंड लोकेशन नंबर 4 वो क्या हो रहा है, तो एम्प्टी है। क्या होता है, 2 फील्ड कॉन्टिग्यूअस चंक स्टार्ट एड्रेस। पहला फील्ड क्या इंडिकेट करता है कि आपकी मेमोरी जो कोई भी चंक है, ग्रुपिंग है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। एंड नेक्स्ट फील्ड क्या इंडिकेट करता है, काउंट, दैट इज द नंबरिंग, कितने फील्ड है, कहाँ से हो रहा है और उसकी लिमिट, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 7 एंड 3। 7 एंड 3 मतलब क्या वो बोलेगा कि 3 और 4 तो फ्री मेमोरी है, उसके बाद डायरेक्ट फ्री मेमोरी कौन सी है, 7, लेकिन 4 के बाद बीच में तो कोई आंकड़े आते हैं, दैट इज लोकेशन नंबर 5, लोकेशन नंबर 6, दोनों डार्कर ब्लॉक से दिखाए हैं। डार्कर ब्लॉक मतलब यूज मेमोरी, अलोकेटेड मेमोरी। एंड आफ्टर 7 के बाद कौन सा पैरामीटर पास किया है मैंने, काउंट का 3, मतलब 7 के बाद 3 इंक्लूडिंग 7, इतनी मेमोरी अवेलेबल है मेरे पास, फ्री मेमोरी है। सो आपका आंसर क्या होगा, 7 itself 8 एंड 9, मतलब 7, 8, 9 ये 3 चीज़ें कंटिन्यूअस मेमोरी में अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं क्या लिखा हूँ उसके ऊपर, 11 एंड 1। इसका मीनिंग है कि 11 नंबर पे जाओ, वहाँ पे फ्री मेमोरी है, लेकिन सेकंड पैरामीटर जो है 1 वो इंडिकेट क्या करेगा कि जो स्टार्टिंग है उसके बाद एक मेमोरी खाली है उसी के पास, मतलब 11 एंड इटसेल्फ ओनली, दैट इज 11 नंबर एम्प्टी है। अभी पहला हम लोग ने लेफ्ट कहाँ पे किया था, 9 पे है ना, पहले 7 के बाद 3, दैट इज 7, 8, 9, एंड नाउ द लास्ट पैरामीटर स्टार्ट विथ 11 एंड एंडिंग पॉइंट इज, दैट इज टोटल काउंट इज 1, सो 11 के बाद 1, दैट इज 11 ओनली सिंगल हो रहा है, बराबर है। उसके बाद अपने पास 20 ब्लॉक कब तक है, 12 एंड 13, बट 12 एंड 13 का काउंटिंग में कोई रेफरेंस है क्या, उसको हम लोग ने इंडिकेट किया है क्या, देन द आंसर इज नो। सो 12 एंड 13 कहाँ पे आएंगे, फ्री स्पेस में नहीं आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे, यूज स्पेस में आएंगे या फिर अलोकेटेड स्पेस में आएंगे। यही है आपका काउंटिंग, लिखना है काउंटिंग। और क्या रहता है यहाँ पे, ऑल्दो ईच एंट्री रिक्वायर्स मोर स्पेस देन वुड अ सिंपल एड्रेस, द ओवरऑल लिस्ट विल बी शॉर्टर एज लॉन्ग एज, मतलब यहाँ पे मैं सिंपली इंडिकेट कर रहा हूँ, लिस्ट भले कितने भी हो, 100 ऑफ रिकॉर्ड स्टोर करने हैं आफ्टर द दिस ब्लॉक नंबर 5, तो मुझे 100 ब्लॉक स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, सिंपली ब्रैकेट में 5, 100, इसका मतलब क्या है, 5 कंटिग्यूअस चंक एड्रेस स्टार्ट एंड 100 मतलब काउंटिंग नंबर, आफ्टर 100 प्लेसेस इट विल एंड, सो आफ्टर 5 अप टू 100, दैट इज टोटल 104 और 5 समथिंग आएगा, 104 तक इतनी फ्री स्पेस अवेलेबल है। यही क्या है आपका काउंटिंग। तो समझा, ये सब क्या थी आपकी फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बिट वेक्टर, जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, लिंक लिस्ट,
ग्रुपिंग एंड काउंटिंग। अभी तक नहीं पूछा है, शायद ये सेमेस्टर पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी है कि हम लोग को पूरे कंसेप्ट मालूम रहने चाहिए जो आगे चल के अपने को फ्यूचर में भी काम में आने वाले हैं। और आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग कोई भी फील्ड का आ सकता है, लेकिन हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या रहता है, कि पेजिंग क्या रहता है, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या रहता है, ये देखेंगे। अब तक के पढ़ाए हुए में कोई डाउट रहेगा तो पूछो, मैसेज पे पूछो, नोटबुक पे निकाल के रखो क्वेश्चन, या फिर जब भी हम लोग मिलेंगे तब भी पूछो। बट पढ़ाई करो, और बुक नहीं खरीदा है तो खरीदो। वापस से मैं 10 बार बोल रहा हूँ, नहीं तो टाइम पे कुछ नहीं समझेगा। और जब भी एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तभी पहले के लेक्चर भी आप प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू।